जय भारत दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। आज हम यूज़ करने वाले हैं बटर क्रेप फैब्रिक। इससे पहले भी बहुत बार हमने बटर क्रेप फैब्रिक का इस्तेमाल किया है और बहुत सारी नई नई चीज़ें बनाई हैं। इस फैब्रिक का जो कलर होता है, डिज़ाइन होता है, वो इतना ज़्यादा प्यारा होता है कि बस देखते ही लगता है कि ये यूज़ करूँ या ये यूज़ करूँ। बहुत ही प्यारी इसकी डिज़ाइन होती है। जो महंगा वाला फैब्रिक आता है ना, वही वाली डिज़ाइन या कलर इसमें मिल जाता है। और एक ख़ास बात इसकी ये भी है कि इस कपड़े का कलर बिल्कुल बोले तो ज़रा सा भी, हल्का सा भी नहीं निकलता है। ये चाहे कितना भी हम इसे वॉश कर लें, कितना भी यूज़ कर लें, ये ऐसे का ऐसा ही रहता है। और इसकी प्राइस भी देखिए, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज़ में ये मीटर आ जाता है। एकदम अफोर्डेबल प्राइस, हर कोई इसे खरीद सकता है। कपड़ा सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ रबर सीट। यस, आप सही देख रहे हैं, हमारे पास अब रबर सीट अवेलेबल हो गई है और ये आपको मिलेगी एकदम बम्पर ऑफर के साथ। यहाँ पर देखिए, इस रबर सीट की जो ऊपर की चौड़ाई है वो है 40 इंच, यानी कि 1 मीटर से भी ज़्यादा। और इसकी जो ये लंबाई है वो आपको मिलेगी पूरे 2 मीटर। तो एकदम फ़ायदे का सौदा है। अगर आप ये पूरी सीट लेते हैं तो आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ में आएगी। और अगर आप पूरा नहीं लेना चाहते हैं, आधा लेना चाहते हैं, तो 1 मीटर भी आपको मिल जाएगी और ये आपको मिलेगी 60 रुपीज़ मीटर में। तो है ना एकदम बम्पर ऑफ़र कि आपको सिर्फ 50 रुपये मीटर अगर आप 2 मीटर लेते हैं तो मिल रही है। और इतनी बड़ी सीट है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। और मैं तो अभी देखो एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक नॉनवेन का पीस कट कर लिया है और इस पीस को ही मैं रबर सीट के ऊपर रख दूँगी और यहाँ से इस पीस को कट कर दूँगी। तो ये एक पीस निकालने के बाद भी अभी भी काफ़ी सारी सीट मेरे पास बची हुई है। अब देखिए, मैंने ये सुंदर सा फैब्रिक ले लिया है और फैब्रिक को भी इसी साइज़ का मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने फैब्रिक, रबर सीट और नॉनवेन को सेट करके रखा है। फैब्रिक थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि वो थोड़ा सा फिर खिंच जाता है तो शेप ख़राब हो जाती है। और इन तीनों पीस का मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूं तो फ़िलहाल मैंने 35 इंच लंबाई ली है और 18 इंच चौड़ाई ली है। अब इन तीनों को मैं चारों ओर से सिल लूँगी और बीच में भी सिलाइयाँ करके क्विल्ट बना लूँगी। तो ये देखिए, ये इस तरीके का एक क्विल्टेड पीस हमारे पास तैयार है। और चारों ओर से जो भी एक्स्ट्रा था, रफ एजेस थे, उसे भी मैंने कट करके निकाल दिया है। और इसी तरीके से एक और लंबा पीस भी हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके के हमें टोटल 2 पीस रेडी करने हैं। अब इसका रेडी मेज़रमेंट आपको दिखा दूँ तो लंबाई 34 इंच मैंने ली है और इसकी चौड़ाई आपको 18 इंच लेनी है। देखिए, आप चाहें तो इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको मेज़रमेंट भी चेंज करना होगा। अब जो लंबा पीस था उसका मेज़रमेंट दिखा दूँ तो इसकी लंबाई 42 इंच है और इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। अब हमें 42 इंच की एक ज़िप लेनी है क्योंकि ये जो बेल्ट था उसकी लंबाई 42 इंच थी। तो मैंने यहाँ पर कलर ज़िप का इस्तेमाल किया है और इसके साथ पाइपिंग के लिए मैं इस तरीके का जो लाइनिंग वाला फैब्रिक आता है, इसे आप जयपुर प्रिंट फैब्रिक के साथ बार बार देखते होंगे। तो ये 3 कलर आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे इसके साथ मैच करता हुआ कपड़ा लेना था तो मैंने ग्रीन कलर लिया है और उसमें से एक पट्टी कट कर ली है। अब देखिए, ज़िप को हम सीधी रखेंगे जो हमारा बॉर्डर था उसकी रॉन्ग साइड पर, और इस पट्टी को भी हम उल्टी रखेंगे ज़िप वाली साइड पर। अब देखिए, इस तरीके से हम इसे सीधा करेंगे सिलाई करने के बाद और फिर आपको इस तरीके से ज़िप को ऊपर की तरफ खींचना है और पट्टी को कपड़े वाली साइड पर पलटना है। और फिर यहाँ पर देखिए, हम डबल फोल्ड करेंगे इस पट्टी को और इस तरीके से यहाँ पर सेट करने हैं और ऊपर एक सिलाई करेंगे। तो बढ़िया से यहाँ पर हमारी पट्टी भी अटैच हो जाएगी और ज़िप भी फिक्स हो जाएगी, डबल सिलाई भी हो जाएगी। तो अच्छी भी दिख रही है, मतलब सुंदरता भी आ गई है और मजबूती भी आ गई है। तो देखिए, ये हमारी बहुत ही मस्त लुक के साथ ज़िप अटैच हो चुकी है। इसके बाद हमें लेना है रनर। तो यहाँ पर हम 2 रनर का इस्तेमाल करेंगे और दोनों साइड से एक एक रनर को हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, रनर हमने ऐड कर दिए हैं।
उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इस रेडी पीस को इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, एकदम सेंटर से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको मार्किंग करनी है। तो यहाँ दोनों साइड पर मैं मार्किंग करके इसका सेंटर निकाल लूँगी। इसके बाद इसकी जो साइडें हैं वहाँ पर भी हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हमें इसका सेंटर निकालना है। यहाँ पर भी इसकी दोनों साइड पर हम सेंटर निकाल लेंगे। तो सेंटर निकालने के लिए बहुत ईजी तरीका है कि इसे फोल्ड करके ही यहाँ पर मार्किंग कर लें। तो इसकी चारों साइड पर हमने मार्किंग कर ली है, सेंटर निकाल लिया है। इसके बाद ये वाला जो दूसरा पीस था उसे भी सेम तरीके से हम चारों साइड से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से देखिए मार्किंग करते जाएंगे, यानी कि इस पीस में भी चारों साइड पर हम सेंटर निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको इसके सेंटर को मैच करना है। जो बड़ा वाला पीस था वहाँ पर इस बॉर्डर को मैंने देखिए जिस तरीके से रखा है उस तरीके से आपको सेंटर को मैच करते हुए रखना है और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड पर मैंने पिन लगा दी है। अब यहाँ पर हमें सिलाई करनी है, तो इसकी दोनों साइड पर हम सिलाई कर देंगे। देखिए पूरे में सिलाई नहीं करनी है, आपको थोड़ी थोड़ी सी आधे इंच जितनी जगह दोनों साइडों पर छोड़कर सिलाई करनी है। उसके बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको सेंटर को मैच करना है। तो यहाँ पर भी आप दोनों साइड पर चाहें तो पहले पिन लगाइए या तो फिर पहले एक साइड सिल लीजिए, उसके बाद ऊपर वाले फ्लैप पर आप पिन लगाएं। तो यहाँ पर भी एकदम सेंटर में हमने पिन लगा दी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आप चाहें तो पहले पिन लगाएं या तो फिर जो सेंटर है वहीं से सिलना शुरू करें और इसकी जो साइड है जैसे मैंने अभी आपको रख कर दिखाया वैसे ही आपको सेट कर लेना है उसे और यहाँ पर आपको सेंटर से लेकर साइड तक सिलाई करनी है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम पिन लगा लेंगे और एक साइड सिलने के बाद इसके सेंटर से लेकर दूसरी साइड कॉर्नर तक हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटर के ऊपर मैंने यहाँ पर जो मशीन है उसे इस तरीके से रखा है और इसके कॉर्नर को खास मैं आपको दिखाना चाहती थी क्योंकि जो पहली बार बना रहे हैं उसे कॉर्नर पर बड़ी दिक्कत आती है। तो जैसे आपको मैंने दिखाया वैसे ही कपड़े को आपको रखना है यहाँ पर और यहाँ पर देखिए मैंने सुई की नोक को अंदर रखा है और इस तरीके से पूरा हिस्सा घुमाया है। तो आपको बस इसी तरीके से कॉर्नर पर सुई की नोक को अंदर की तरफ रखते हुए पूरा घुमाना है। तो बहुत ही बढ़िया से ये आपका बनकर तैयार होगा। इसके कॉर्नर पर भी आप आराम से इसे सिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सुई की नोक को अंदर रखा और पूरे कपड़े को ऊपर वाला जो बॉर्डर होता है उसे आपको घुमा लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरे में इसे अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा हमारा अटैच हो गया। इसके बाद देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा था उसे भी हम सेम तरीके से यहाँ पर पहले सेंटर पर पिन लगाएंगे और फिर यहाँ पूरे साइड में आपको चाहे तो पिन लगा लीजिए या तो फिर सेंटर से सिलाई करना शुरू करें, एक साइड से लेकर दूसरी साइड और फिर सेंटर से लेकर दूसरी साइड तक। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो इसकी रफ एजेस दिख रही है उसे हम पैक करेंगे। तो उसके लिए आप चाहें तो पाइपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नॉन-वन के स्ट्रिप से फिनिश करना ज़्यादा ईजी लगता है क्योंकि इसके धागे बिल्कुल नहीं निकलते हैं और बहुत कम मेहनत में ये बन जाता है। इसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे और यहाँ पर देखिए जो ज़िप वाला ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर ये पूरा हिस्सा जो है वो ज़िप में अटकेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक दबाते हुए सिलाई करनी है। कॉर्नर पर काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो हल्का सा हम कट लगाएंगे और फिर यहाँ पर मोड़कर सिलाई करेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से ये पूरा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसके हैंडल चाहिए। तो हैंडल के लिए देखिए मैंने 9 इंच लंबाई की और 3 इंच चौड़ाई की स्ट्रिप ली है 2, क्योंकि दोनों साइड पर हैंडल लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने रबर सीट का ही एक पीस रख दिया है और इस तरीके से इस कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये हमारे 2 स्ट्रैप तैयार है। अब इस स्ट्रैप को देखिए इस तरीके से हल्का सा हम फोल्ड करेंगे और इसका जो साइड वाला हिस्सा है वहाँ पर इस तरीके से हम अटैच करेंगे। यहाँ पर बीच में हम 1 इंच जितना जोड़ रखेंगे स्ट्रिप में ताकि ये इस तरीके से हमारे हैंडल बने। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और मार्केट से भी अच्छा और मजबूत ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है, जिसके अंदर आप अलग अलग बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली मैंने बनाया है अभी विंटर सीज़न ख़त्म हो रही है तो ब्लैंकेट को रखने के लिए। अब इसका रेडी मेज़रमेंट दिखा दूँ तो इसकी जो ऊपर की लंबाई है वो हमारी हो रही है 17 इंच और चौड़ाई हो रही है 11 इंच। अब यहाँ पर साइड से इसकी जो हाइट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ ऊपर जिप से मैंने इसे मेज़रमेंट किया है तो वो पूरा हो रहा है 10 इंच।
तो अब इसके अंदर मैं आपको एक बड़ी साइज़ का ब्लैंकेट रख कर दिखा रही हूँ। ये मेरा डबल बेड का काफ़ी ज़्यादा मोटा और बड़ी साइज़ का ब्लैंकेट है। तो देखिए ये पूरा मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ और इस ब्लैंकेट को फोल्ड करके मैं इसके अंदर रखूँ। तो अगर आपके भी इसी तरीके के बड़ी साइज़ के ब्लैंकेट है तो इसे भी आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में बड़ी आसानी से रख सकते हैं। और इस ऑर्गेनाइज़र को आप चाहें तो अपने बेड के अंदर रख सकते हैं, अपनी अलमारी में रख सकते हैं, या आपका कोई भी स्टोरेज एरिया है तो वहाँ पर भी रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा ब्लैंकेट डालने के बाद भी अभी भी इसमें काफ़ी जगह बची हुई है, तो इसके अंदर एक और ब्लैंकेट भी आराम से आ जाएगा। इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र अलग अलग कई तरीक़ों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और आराम से इसे हम वॉश भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत और टिकाऊ है, एक बार आपने ख़रीदा तो ये सालों साल चलने वाला है। इसकी प्राइस हमने रखी है सिर्फ़ और सिर्फ 350 रुपये। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा डिमांड में रहती है और ट्रेंड रहता है इसका, तो आप चाहें तो इसे खुद बनाकर सेल भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपका ये काम चलने वाला है। अगर आपको सीधी सिलाइयाँ भी चलानी आती है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आराम से इसे बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और आप एक दिन में काफ़ी ज़्यादा पीस निकाल सकते हैं, तो अच्छी खासी आपकी आमदनी हो सकती है। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल होगा। और इसे बनाने के लिए आपको कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि फैब्रिक है, रबर सीट है, जिप है, रनर है, नॉन-वॉन है, इसके अलावा भी बहुत सारे बैग बनाने का सब कुछ रॉ मटेरियल, सब कुछ आप एक ही जगह से ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे रिप्लाई का इंतज़ार ना करना पड़े, तो आप हमारी वेबसाइट top3world.in से भी ऑर्डर कर सकते हैं और आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी आपके घर बैठे। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।